हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबों का द वोकैब शो में। द वोकैब शो का आज आपका है डे 6 यानी छठा एपिसोड। इससे पहले के 5 क्लासेस में हम लोग काफ़ी वर्ड्स पढ़ चुके हैं। जैसा कि मालूम होगा कि आपको हर दिन 25 वर्ड्स का एक कंप्लीट कलेक्शन रहता है, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस का एक बेहतर कलेक्शन होता है। हमने शुरुआत की थी सीपीओ वाले क्वेश्चन से, और इसमें अभी देख रहे हैं ये सीजीएल का ही पूछा हुआ सवाल है, और अलग अलग एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो हर दिन हम लोग 25 क्वेश्चन तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ उसके अगर ऑप्शन को आप जोड़ लें तो ये क्वेश्चन की संख्या करीब करीब हर दिन 100 के अप्रॉक्स पहुंच जाता है। केवल इसका अगर बढ़िया से रिवीजन किया जाए तो मुझे लगता है कि आप किसी भी एग्जाम में वोकैब को कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ये द वोकैब शो का जो आपका सबसे मोस्ट डिमांडेड बैच रहता है, इसकी टाइमिंग 9 बजे है ना। आप सब लोग इसको हमेशा इस बैच से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में आपके लिए एक बूस्टर का काम करेगा, एक पेनेशिया बैच के रूप में काम करेगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिनोनिम्स का सीरीज, फिर आगे से बात करेंगे फ्रेजेस के बारे में, एंटोनिम्स के बारे में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं द वोकैब शो डे 6 का। ठीक है, हर दिन की तरह फिर से एक बहुत ही शानदार, दमदार और मोटिवेशनल कोट्स जो डॉक्टर कलाम साहब ने कहा है। क्या है, आइए देखते हैं इसको। डोंट टेक रेस्ट। अक्सर हम लोगों की आदत हो गई है आराम करने की, ठीक है ना। इन्होंने पहले लाइन की कहा है डोंट टेक रेस्ट, आप आराम मत करो भाई। कब? आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री। जब आप लाइफ में एक बार सफल हो जाते हैं ना, मतलब सफल होने का मतलब यह है कि अगर आपको कहीं छोटी मोटी सक्सेस मिलती है, एक कहीं की छोटी मोटी जीत अगर हासिल होती है, तो उसके बाद आपको आराम नहीं करना है, उसके बाद आपको और ग्रो करना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड, ध्यान रखिए प्लीज, इफ यू फेल इन सेकेंड, मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट लक। कितना अच्छा इन्होंने लाइन कहा है कि अगर आप पहली जीत के बाद रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, आराम फरमाने लगते हैं, और दूसरी अटेम्प्ट या फिर ये कहें दूसरी बार अगर आप फेल हो जाते हैं, ज्यादातर लोगों के कहने के लिए ये हो जाएगा और हो जाता भी है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। अरे लगता है ये पहला जो था वो तो केवल लक था, वो तो उसकी किस्मत थी कि वो क्या हुआ, सफल हो गया। तो इसीलिए कभी भी आपको छोटी मोटी अगर जीत हासिल होती है जिंदगी में, कभी आपको रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है ना। तो इसीलिए कभी रुकना नहीं है, हमेशा बढ़ते रहना है। अगर आपने प्रीलिम्स पास कर लिया तो आगे मेंस के लिए और एफर्ट लगाना है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने किसी छोटे मोटे एग्जाम को क्रैक कर लिया तो उसके लिए फिर आगे एफर्ट लगाना है कि और कोई बेहतर एग्जाम अगर हम कैपेबल हैं तो उसको कर सकते हैं, तो करना चाहिए। ठीक है, तो ये था डॉक्टर कलाम साहब का बहुत ही मोटिवेशनल लाइन, जिसको जानने और सुनने और समझने और पढ़ने के बाद लोग यूं ही इस चीज का अनुकरण करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज हम लोग अपने पहले सवाल को, जो सवाल आपके स्क्रीन पे ये है। पहला सवाल है आपका डर्थ, ध्यान दीजिएगा। डर्थ का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं? डर्थ का मतलब होता है कमी। क्या होता है मतलब? डर्थ मीन्स होता है कमी, ध्यान रखिएगा। डर्थ का मतलब होता है कमी या अभाव। क्या उसको बोले हम लोग? कमी या अभाव। ठीक है, अब देखिए क्या है, मीनिंग देगा। डेथ दिया है, डेथ का मतलब ये तो नाउन हो गया, टीएस से अंत करता है, जानते हैं आप लोग नाउन, टीएस से अंत करता है, ये भी नाउन है ना। तो डेथ का मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है भाई, डेथ सब जानते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दिया जाए। चलिए आगे मीनिंग दिया है लीकेज, लीक से बना है लीकेज, और ए जी ई से जो अंत करता है वो भी क्या होता है? नाउन होता है। केवल आप सफिक्स को पहचानिए। और लीक मतलब क्या होता है? रिसाव होता है। रिसाव समझते हैं आप लोग ना, जैसे पानी का जो रिसाव या बहाव होता है उसको बोलते हैं हम लोग। यहां भी ए जी से अंत किया तो नाउन होगा शॉर्टेज, तो यही आपका सही आंसर होगा। शॉर्टेज मतलब ही कमी या अभाव बोलेंगे। ठीक है, नेस से जो अंत करता है भी नाउन होता है वीकनेस, वीकनेस का मतलब कमजोरी। तो आप ये गौर कर रहे हैं कि किस से क्या अंत कर रहा है और उसका मीनिंग किस तरीके से चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ए जी से अंत करेगा तो नाउन होगा भाई, वेरी सिंपल। टी एस से अंत करे तो भी नाउन होगा आपका। ए जी से यहां भी नाउन दिया है, नेस से भी नाउन दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला वर्ड क्या है आपका? अगला वर्ड आपका है इनक्रोच। क्या लिखा है मीनिंग आगे? इनक्रोच। इनक्रोच का मतलब क्या होता है? इनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना, यानी कि किसी दूसरे की जगह को अपने पास हथियार लेने के अर्थ में होता है। ठीक है ना, तो इनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण। क्या उसको बोलेंगे हम लोग?
अतिक्रमण करना, इंक्रूज का मतलब, ठीक है, अतिक्रमण करना, ठीक है। इसको आप अगर और भी बोले तो इसका सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं इनफ्रिंज। क्या लिख सकते हैं आप लोग? इनफ्रिंज। इनफ्रिंज का मतलब अतिक्रमण करना होता है, ठीक है ना। यहां पर अगर आप देखना चाहें, डिसरिगार्ड का मतलब, रिगार्ड का मतलब सम्मान करना होता है, तो डिसरिगार्ड मीन्स क्या हो गया? असम्मान। डिसरिगार्ड का मतलब ही हो गया असम्मान, ठीक है। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, भूलना होता है फॉरगेट। इग्नोर करने का मतलब क्या होता है? किसी को क्या करना होता है? ये ध्यान नहीं देना, है ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना। यहां सही आंसर आपका हो जाएगा इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब अतिक्रमण करना, या फिर एक और हिंदी इसका लिख सकते हैं घुसपैठ करना। क्या करना? घुसपैठ। इंट्रूडर पढ़े होंगे आप लोग, जानते होंगे, ठीक है ना, ये होता है। चलिए, इग्नोर को भी देख ही लीजिए, अनदेखा करना यहां कह सकते हैं आप लोग, अनदेखा करना। इसका बहुत ही शानदार मीनिंग होता है ओवरलुक। क्या होता है? कई लोग लुक ओवर बोलते हैं, लेकिन मेनली ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ओवरलुक, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से, और ओवरलुक कह सकते हैं इसको, है ना, ओवरलुक, ठीक है। चलिए, तो लुक ओवर या ओवरलुक मतलब क्या होता है? अनदेखा करना होता है, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये आपका सेकंड वर्ड था जिसमें पूरा का पूरा मीनिंग डिस्कस कर दिया गया है। अगला तीसरा वर्ड आपके स्क्रीन पे ये है, देखिए क्या लिखा है मीनिंग। अगला जो वर्ड लिखा है वो लिखा है अपरेंटली। क्या लिखा है मीनिंग? अपरेंटली। अपरेंटली का मतलब क्या होता है? अपरेंट से बना है, एल वाई से अंत किया है। आप जानते हैं ई एन टी से जो अंत करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ना। और उस एडजेक्टिव में जब फिर एल वाई जोड़ते हैं तो इट बिकम्स एडवर्ब। क्या बन जाता है वो? एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। तो अपरेंटली मतलब क्या होता है? अपरेंट का मतलब होता है प्रतीत होना, आभासी होना, ठीक है, यानी प्रतीत होने के अर्थ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपरेंटली का मतलब सिमिंगली कह सकते हैं, सिमिंगली, प्रतीत होता हुआ, प्रतीत या आभास होता हुआ, क्योंकि एडवर्ब है ना ये, ऐसा, ठीक है। अनलाइकली जानते हैं के असमान, अनलाइकली होता है, ठीक है ना। फॉरगेट वही में नहीं हो गया। कंसिडरेबली, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है? कंसिडरेबल का मतलब होता है एक उचित अमाउंट, जैसे बोलते हैं ना कंसिडरेबल अमाउंट, मतलब एक उचित मात्रा में होना, ठीक है। तो यही यहाँ मीनिंग बन जाएगा यहाँ पर कंसिडरेबली। एल वाई से अंत कर रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला मीनिंग देखते हैं हम लोग। अगला जो मीनिंग है आपका है डेस्पिकेबल दिया है। दो तीन चीज समझिए आप लोग यहाँ पर, केवल रटना नहीं है बाबू, आपको ये भी गौर करना है कि जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं उस वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है। ए बी एल ई से अंत वहां करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए? डेस्पिकेबल। तो आप जानते हैं ए बी एल ई से जो अंत करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो सबसे पहली बात यह हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या करेंगे आप लोग? तो जानते हैं डिस्पाइस का मतलब होता है क्या? हेट के अर्थ में, नफरत करने के अर्थ में। तो डेस्पिकेबल का मतलब हो गया घृणा करने योग्य, नफरत करने योग्य। यहां बोल दीजिए आप लोग क्या? घृणा या नफरत करने योग्य, ठीक है। घृणा या नफरत करने योग्य, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेस्पिकेबल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर सिमिंगली तो वही पहले वाला ऑप्शन दिया है। लाउडेबल, है ना, लाउडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय होता है। लाउडेबल मीन्स क्या होता है? प्रशंसनीय। और डिजायरेबल का मतलब होता है वांछनीय। वांछनीय समझते हैं ना, उचित आप लोग कह सकते हैं। तो यहां पर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कंटेम्प्टिबल। कंटेम्प्ट का मतलब घृणा, और आई बी एल ई से जो करता है वो भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। देखिए ए बी एल ई हो गया या आई बी एल ई हो गया, ठीक है, इन सब से जो एंड करेगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आपको ये सब भी ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो कंटेम्प्टिबल, कंटेम मतलब घृणा, आई बी एल ई मतलब करने योग्य, घृणा करने योग्य, ठीक है। सही आंसर आपका हो गया सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो दो तीन बात मैं हमेशा फोकस कर रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ड में किस तरीके का सफिक्स ऐड करते हैं, और जो सफिक्स जैसे ऐड करेंगे वही उसका मीनिंग बन जाएगा, ठीक है। तो सफिक्स बहुत मैटर करता है किसी भी वर्ड को जानने के लिए कि आखिर वो वर्ड कौन से पार्ट्स उसमें से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो हमने लास्ट में कुछ ऐड कर रहे हैं, ये ऐड किया हुआ है, लाइक ए बी एल ई, आई बी एल ई, है ना, इस टाइप के वर्ड को आप क्या बोलते हैं? इस टाइप के वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका होता है सफिक्स, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। देखिए कुछ वर्ड यहाँ पर गलत से टाइप हो गया है, और ये आपका स्पेलिंग है ना, तो इसको आप हटा दीजिए ऑप्शन को, ठीक है। केवल देखिए फॉरबिड क्या होता है मीनिंग? फॉरबिड का मतलब होता है क्या करना? मना करना,
फॉरबिड मीन्स होता है मना करना या रोकना, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बोलेंगे, प्रोहिबिट बोलेंगे, प्रोहिबिट मना करने के अर्थ में। एनकरेज का मतलब होता है प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना। एनकरेज का मतलब ही होता है प्रेरित करना या फिर प्रोत्साहित करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए क्या? चलिए अगला मीनिंग है सैलिएंट। क्या दिया मीनिंग आगे? सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? इसका मतलब होता है क्या चीज आप पढ़े हैं? सैलिएंट फीचर्स यानी महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है। सैलिएंट का मतलब होता है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये बोलेंगे। तो यहां सही आपका आंसर हो जाएगा क्या? नोटिशिएबल हो जाएगा, नोटिशिएबल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग बोलते हैं सैलिएंट फीचर्स, है ना, सैलिएंट फीचर्स ऐसा हम लोग यूज करते हैं। यानी यहां क्या बोलेंगे इसको? महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है, इस तरीके का वर्ड हम लोग यूज करते हैं, राइट। मरीन जानते हैं स्टडी मतलब गंदा होता है, ठीक है ना। और नेविगेबल, देखिए नेविगेबल शब्द जो बना है वहां भी ए बी एल ई लगा हुआ है, तो ये सफिक्स के माध्यम से आप बोले ना वर्ड्स के पार्ट्स और चीज को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है आपका, अपैथेटिक। क्या लिखा है मैंने आओ? अपैथेटिक। अपैथेटिक मीन्स क्या होता है बताइए फटाफट, अपैथेटिक मीन्स क्या होता है? आप देखिए पढ़े हैं मीनिंग अपैथी, पढ़े हैं ना, एक मीनिंग आपने पढ़ा होगा अपैथी। अपैथी का मतलब क्या होता है? जिसमें उत्साह की कमी होती है, यानी अनएंथुजियास्टिक, यानी आप इसको बोल सकते हैं निरुत्साह। क्या यहाँ बोल सकते हैं आप लोग? निरुत्साह बोल सकते हैं आप लोग, जिसमें उत्साह की क्या है, काफी कमी है। अपैथी का मतलब वही होता है, ठीक है। निरुत्साह यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं, राइट। चलिए तो यहाँ पर आपका सही आपका आंसर हो जाएगा इनडिफरेंट, जिसको आप बोलेंगे उदासीन, है ना, उदासीन, न्यूट्रल कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे मीनिंग आता है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इसके साथ टू भी ऐड कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इररिलेवेंट का मतलब होता है असंगत। क्या होता है इसका मतलब? असंगत होता है इररिलेवेंट का मतलब। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है? देखिए इरेगुलर का मतलब यहां हो गया अनियमित, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अनियमित, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट से बना है, मतलब द्रुत यानी तुरंत, ठीक है, इंस्टेंट से बना है, यानी क्विक आप कह सकते हैं, क्विकली, या प्रॉम्प्टली कह सकते हैं आप लोग, प्रॉम्प्टली, ठीक है। शीघ्रतापूर्वक जो होता है ना, मतलब अचानक तुरंत, ठीक है, ये भी नहीं होता है। तो यही आपका है। और यहाँ भी देखिए अगर सफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग, तो यहाँ क्या दिया है? आई सी दिया है, और आई सी से जो अंत करता है वो क्या होता है? वो हमेशा नाउन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको गौर करना है उसके सफिक्स को लेकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका लिखा है हेराल्ड। क्या लिखा है? हेराल्ड। हेराल्ड मीन्स क्या होता है? हेराल्ड का मतलब जैसे मान लिया किसी भी चीज की उद्घोषणा करते हैं आप लोग, अनाउंसमेंट करते हैं, तो वहां पर शब्द बोलते हैं हेराल्ड, ठीक है। तो हेराल्ड का मतलब यहाँ हो जाएगा अनाउंस करना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनाउंस करना। मतलब आप यहाँ कह सकते हैं उद्घोषणा करना। हेराल्ड का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? उद्घोषणा करना, अनाउंस करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक होता है अनाउंस, एक होता है डिनाउंस। डिनाउंस मीन्स क्या होता है बताइए? निंदा करना होता है। और एक होता है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग करना होता है, या त्याग करना मतलब त्यागना, रिनाउंस, ठीक है ना। हॉल्ट का मतलब होता है जानते हैं? हॉल्ट विराम होता है, हॉल्ट। सप्रेस का मतलब होता है दबाना। सक्सीड का मतलब क्या होता है? सक्सीड सफल होने के अर्थ में, ठीक है, ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखा है आपका एडिप्ट। मैंने बताया था, याद करिए कल की क्लास में आप लोगों को, एक शब्द एडिप्ट, यानी हर वो वर्ड जिसका मतलब होता है निपुण होना या कुशल होना। मैंने क्या बताया था आप लोगों को? निपुण या दक्ष के अर्थ में जितने भी वर्ड आते हैं कुशल के अर्थ में, सबके साथ प्रीपोजिशन इन आता है। तो एडिप्ट का मतलब होता है क्या? निपुण होना, है ना, या कुशल होना, दक्ष होना। सही इसका आंसर होगा स्किल्ड। क्या हो जाएगा? स्किल्ड। तो एडिप्ट हो गया, स्किल्ड हो गया, ठीक है, प्रोफिशिएंट हो गया, ऐसा कल ही बताया गया था आप लोगों को, है ना, प्रोफिशिएंट हो गया। इन सब के साथ अगर बात किया जाए प्रीपोजिशन की,
तो ये क्या आता है प्रीपोजिशन के साथ, बताइए। इन सब के साथ प्रीपोजिशन क्या करते हैं हम लोग, इन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेजी का मतलब यहां हो गया आलसी। क्लमजी का मतलब हो गया भद्दा या फूहड़ बोलेंगे उसको, ठीक है। रफ, रफ मतलब क्या हो गया, रफ मतलब होता है जानते हैं खुरदरा टाइप का, ठीक है, कोर्स। चलिए अगला सवाल है आपका लिविड। देखिए जितने भी यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि किसी भी टर्म में उसका यूज किस तरीके से करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है, अगर उस वर्ड के प्रीफिक्स भी क्लियर है, प्रीफिक्स मतलब अगर आपको नेगेटिव प्रीफिक्स क्लियर है, जैसे डी हो गया, डिस हो गया, है ना, तो उससे भी हम लोग वर्ड्स के बारे में इतना जान लेते हैं कि आखिर वो वर्ड क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इतना पहचान लेना भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है आपका, लिविड। लिविड मीन्स क्या होता है बताइए। लिविड का मतलब होता है आक्रोश, गुस्सा, एंगर, है ना, फ्यूरियस। तो लिविड का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, फ्यूरियस। यहाँ भी ओ यूएस से अंत किया, क्या हो जाएगा बताइए, एडजेक्टिव यहाँ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिविड का मतलब हो गया फ्यूरियस, मतलब आक्रोश कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। आक्रोश मीन्स क्या, गुस्सा कह सकते हैं, ठीक है, क्रोध कह सकते हैं, ये हो जाए। टिमिड होता है डरपोक के अर्थ में, टिमिड, टिमिड, डरपोक। लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिली, लाइवली क्या होता है, जिंदा दिली के अर्थ में होता है, ठीक है। और माइल्ड का मतलब होता है क्या, एवरेज, हो ना, माइल्ड, ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए आप लोग, क्वाड के बारे में लोग जानते हैं, क्वाड, क्वाड का मतलब होता है डरपोक होता है ना, क्वाड मतलब, और ये नाउन है, क्या है, ये नाउन है। क्वाड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नाउन बोल रहे हैं। और किसी भी नाउन में जब एल वाई जोड़ते हैं, किसी भी नाउन में जब हम लोग एल वाई जोड़ते हैं, इट बिकम्स एडजेक्टिव। क्या हो जाता है ये, एल वाई जोड़ने के बाद ये बन जाता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव जुड़ता है तो आगे आप नाउन भी कह सकते हैं इसमें, यानी कि आपको कभी भी अगर बोलना है यहाँ पर तो ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि क्वाड है, कई बार एग्जाम में क्या गलती करवाएगा आपसे, इस तरीके की गलती करवाएगा, कर देगा क्वाड मैन, है ना, या क्वाड पर्सन, ऐसा कर देगा। तो जरा मुझे बताइए आप लोग कि जो खुद ऑलरेडी ये नाउन है, क्या इसके साथ कभी दूसरे नाउन का यूज करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे इसके बदले में, अगर करना भी होगा तो क्वाडली मैन करेंगे, है ना, या क्वाडली पर्सन करेंगे, ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया यहाँ पर। जब भी इस टाइप के चीजों को अगर आप करेंगे तो कभी भी आपको एग्जाम में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, ठीक है बात। चलिए तो ये था, अगला स्लाइड देखते हैं, अगला वर्ड क्या है आपका। अगला वर्ड है कैलश। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है मैंने आगे, कैलश। कैलश, यहां भी सफिक्स को गौर करिए आप लोग, सफिक्स क्या है आपका, ओ यूएस। आप जानते हैं ओ यूएस से जो अंत करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो कैलश का मतलब होता है क्या, बेदर्द कह सकते हैं आप लोग, संवेदनहीन कह सकते हैं, है ना, संवेदनहीन कह सकते हैं कैलश का मतलब। आप इसको निर्दयी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप लोग, निर्दयी कह सकते हैं। तो यहां सही आपका आंसर होगा इनसेंसिटिव, ठीक है। एक्यूरेट का मतलब उचित होता है, तो इनएक्यूरेट का हिंदी क्या हो गया यहां पर, अनुचित, यानी जो उचित नहीं है, ठीक है, इम्प्रॉपर। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, इनक्रेडिबल मीन्स क्या हो जाएगा, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, ठीक है। इनएक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव या अनुभवी, तो यहां पर इन लग गया तो क्या हो जाएगा, अनुभवहीन कह सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड। तो ये सारे वर्ड काफी आसान आसान है। देखिए यहां पर जो प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो आप जानते हैं आई एन जो प्रीफिक्स होता है इसका मतलब क्या होता है, नॉट होता है, नॉट, नहीं कर देता है। आई एम भी होता है, इसका मतलब ही नॉट होता है, ठीक है। इसके अलावा आई एल होता है, ये भी नॉट होता है। इसके अलावा आई आर होता है, इसका मतलब ही नॉट होता है। दीज आर द प्रीफिक्स, ये सभी क्या है, प्रीफिक्स हैं जो हमेशा नेगेटिव वर्ड को शो करते हैं, ठीक है। ये सब प्रीफिक्स है जिसको ध्यान रखना है। तो अगर ऐसी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो कम से कम उस वर्ड का नेगेटिव या पॉजिटिव इसकी पहचान करना आप आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है बात। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल क्या है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वॉन होमी, आपको बताया गया था इससे पहले भी, है ना। वॉन होमी मीन्स क्या होता है,
किसी के साथ मित्रवत जब व्यवहार करते हैं, फ्रेंडली जब व्यवहार करते हैं, एमिकेबल आप पढ़े होंगे मीनिंग, या एमिएबल पढ़े होंगे, है ना, इस कॉर्जियल पढ़े होंगे आप लोग। इस तरह के वर्ड को हम लोग बोलते हैं वॉन होमी। बहुत ही शानदार मीनिंग है और ये इस बार सीपीयू एग्जाम में पूछा हुआ भी था। ठीक है, चलिए इसका मीनिंग यहाँ क्या हो जाएगा बताइए। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कॉर्जियल। क्या यहाँ बोलेंगे वो? कॉर्जियल। या क्या बोलेंगे आप लोग? फ्रेंडली, है ना, फ्रेंडली, जिसको आप बोलते हैं मित्रवत या मैत्रीपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंपेनियनशिप। मित्रवत या मैत्रीपूर्ण बोलेंगे, दोस्ताना बोलेंगे, बहुत सारा जो हिंदी कहना कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, डिसीट का मतलब होता है क्या? डिसीव से बना है डिसीट। देखिए अब जैसे मान लेते हैं डिसीव है, DECEIV, डिसीव, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसका मतलब क्या होता है? ट्रिक होता है, ट्रिक। डिसीव का मतलब ही होता है ट्रिक, यानी धोखा देने के अर्थ में। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? TRIC, ट्रिक, धोखा देना होता है इसका मतलब। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बताइए? डिसीट यहां हो जाएगा नाउन का काम करेगा, जिसका सेंस या जिसका मीनिंग हो जाएगा धोखेबाज। इसका सेंस या इसका मीनिंग यहां क्या हो जाएगा? धोखेबाज कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर वही मीनिंग है, इनक्रेडिबल है ऑप्शन। देखिए अविश्वसनीय यहां बोलेंगे। फिकलनेस, फिकल मतलब चंचल होता है, तो फिकलनेस यहाँ क्या हो जाएगा? चंचलता। नेस से अंत किया तो नाउन बनेगा यहाँ पर। छोटी छोटी मीनिंग है, केवल आपको गौर करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सफिक्स प्रीफिक्स इन सब को गौर करना बहुत जरूरी है, ताकि आप कम से कम उस वर्ड के डेप्थ में आसानी से जा सके, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगा कभी। ठीक है, चलिए अगला वर्ड क्या है देखिए ध्यान से, अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फैसिनेशन। देखिए आप जानते हैं क्या होता है मीनिंग बताइए? फैसिनेट का मतलब क्या होता है? ये फैसिनेट से बना है, फैसिनेशन, है ना, तो आप जानते हैं फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना होता है। ठीक है ना, आकर्षित करना। तो फैसिनेट जो है आपका वो वर्ब है, और फैसिनेशन यहाँ क्या हो गया? नाउन हो जाएगा, आकर्षण कह सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा अपील। अपील करने का मतलब है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, यानी अट्रैक्ट करने के अर्थ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अपील का नॉर्मल मतलब ये होता है। डिसीट धोखेबाज। एग्रीमेंट तो जानते हैं समझौता के लिए होता है, एग्रीमेंट का मतलब पैक्ट होता है ना, समझौता करने के अर्थ में। हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता बोलते हैं। काफी ऐसा आसान आसान वर्ड है। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए इन सारे वर्ड में आपने गौर किया एक चीज, कि जब भी अगर किसी भी वर्ड मीनिंग का साइनो पूछ रहा है, यानी सिनोनिम्स पूछ रहा है उसका, तो वहां पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ है अक्सर उसी का सिनोनिम्स होता है, उसी का होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। अगला वर्ड क्या है देखिए ध्यान से, कमेंस। कमेंस मीन्स क्या होता है? देखिए कमेंस का मतलब होता है टू स्टार्ट, किसी चीज को क्या करना? स्टार्ट करना, शुरू करना या प्रारंभ करना। ठीक है, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना, यानी बिगिन करने के अर्थ में होता है। तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको? लॉन्च बोलेंगे, लॉन्च। लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना। ठीक है, कंक्लूड का मतलब होता है इन्फेरेंस। आप जानते हैं इन्फर से बना है, इन्फेरेंस एंड कंक्लूडन, मतलब निष्कर्ष देना होता है इसका मतलब। ठीक है, कंप्लीट जानते हैं। रिज्यूम का मतलब क्या होता है? देखिए एक तो किसी चीज को पॉज करना, वहां पे रिज्यूम करते हैं आप लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं। और एक होता है रिज्यूमे, जिसको आप बोलते हैं CV, करिकुलम विटाई, या फिर सिंपल अर्थ में बोलते हैं बायोडेटा। ठीक है ना, ये कब? जब इसको रिज्यूमे पढ़ेंगे। क्या इसको पढ़ेंगे आप लोग? देखिए केवल आप वर्ड के अगर उच्चारण को ध्यान दें, रिज्यूमे पढ़ेंगे इसको, तब रिज्यूमे, इसको रिज्यूम नहीं पढ़ते, रिज्यूमे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा CV। CV का मतलब होता है करिकुलम विटाई और बायोडेटा, ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये वर्ड है जिसको ध्यान रखना है, रिज्यूम, है ना, रिज्यूमे। रिज्यूम का मतलब उसको पॉज करने के अर्थ में होता है, ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या देखिए ध्यान से, अगला वर्ड, अगला जो वर्ड आपका है वो है इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है नकल करना। क्या होता है इसका मतलब? नकल करना होता है। ठीक है, और सही इसका आंसर होगा मिमिक, या इसको हम बोल सकते हैं कॉपी करना। ठीक है, ध्यान रखना है। और एनलाइटन का मतलब होता है क्या? बौद्धिक क्षमतावान बनाने के अर्थ में होता है। इफेक्ट, ध्यान रखिए यहाँ पर इफेक्ट और अफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है ये नाउन हो गया, जिसका मतलब होता है प्रभाव, और अफेक्ट, अफेक्ट ये हो गया वर्ब, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये था आपका ये 15 जो वर्ड है वोकैब का, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपका जो ये सेशन है इसमें बाकी कुछ वोकैब को, बाकी जो और भी स्लाइड इसमें है, ये मैं आपको चूंकि 5 मैं पढ़ा दिया था पहले, तो ये सारे के सारे जो वोकैब्स आप देख रहे हैं शीट, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा गया है। आप इन सारे चीज़ों को एक बार फिर से बढ़िया से पढ़ेंगे और ये आपका टेस्ट है। बाकी 10 क्वेश्चन का आप आंसर खुद से करेंगे, फिर आपको इसका जवाब अगले स्लाइड में यानी अगले जो आपका सेशन होगा, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 पढ़ने के बाद कुछ तो आपके पास होमवर्क होना चाहिए ना, तो ये आपका होमवर्क रहा जिसको आगे आपको करना है, ठीक है बात। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। पढ़िए इसको और खूब शेयर करिए इसको, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभान्वित होने वाला है। जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं हमारे इस चैनल से, उससे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। और जितनी भी एग्जाम है उस एग्जाम में फोकस रहिए, लगे रहिए। इस बार आपको विजेता बनना है। 2023 में सरकारी नौकरी आपके द्वार पे होने चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में।